हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी। मैं सर्विस कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको अनुपात, समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, अर्थात आपकी जो सीईटी की परीक्षा है 5 और 6 नवंबर को, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 2a = 3b = 4c। तो हमने क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c को फाइंड आउट करना है। हमारे पास संख्या दी है, पहले उनको ले लेते हैं। 2, 3 और 4, इनका जो एलसीएम है वो हमें क्या मिल जाएगा, 12 होता है। कुछ नहीं करना, 2 × 12 यहाँ लिख दो, 3 × 4 = 12 यहाँ लिख दो और 4 × 3 = 12 यहाँ लिख दो। यही आंसर हो गया। 6:4:3। हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे में बी में है 6:4:3, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। तो इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप कम समय में अपने क्वेश्चंस को अपने एग्जाम हॉल में जाके आसानी से कर सको। सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या दिया है। x अनुपात y, x अनुपात y की वैल्यू 3:5 दे रखी है और इसी को हम x/y के रूप में लिखें तो 3/5 हो जाती है। हमें जो दिया गया है 10x + 3y, 10x + 3y अनुपात 5x + 2y, तो इसको हम बट्टे में लिख देंगे 5x + 2y। इसको हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले देखो x/y के रूप में इसको कन्वर्ट कर लें, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो x/y के रूप में कन्वर्ट करने के लिए y से इसको डिवाइड कर दें, y से हर और अंश को भाग करने पर ये सभी आपको लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। तो देखो x y से भाग करोगे तो क्या आएगा, 10x/y आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3y से y कट जाएगा और यहाँ पर 5x/y आ जाएगा और यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को हमने पुट कर देना है। 10 गुणा में x/y यानी 3/5 प्लस 3/5, x/y की वैल्यू 3/5 और प्लस 2। 5 से ये 2 बार कट गया और 5 से ये 1 बार कट गया, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 3 बटे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, 3 जमा में 2 यानी 3 और 6 9 हो गए, 9/5। तो रेशियो क्या हो गया इसका, 9:5। ये हमें आंसर मिल गया। देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहीं है, तो देखो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको कराएंगे। तीसरा और थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि 2⁻1.5 रेशियो 2⁻0.5, इसकी वैल्यू क्या होगी अनुपात में। तो देखो हम इसको इसी तरीके से ले लेते हैं, 2.1.5 बटे में 2⁻0.5। तो हम जानते हैं a/m/n हो तो क्या हो जाता है, a⁻m-n हो जाता है। तो इसी ट्रिक को, इसी फॉर्मूले को यूज करके 2⁻1.5 घटा में 0.5 बटे में 1 रहेगा यहाँ पर। जब हम इसको ऊपर ले गए तो देखो क्या हो जाएगा, 2⁻1.5 में से 0.5 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 यानी 2, अर्थात 2/1, अर्थात 2:1 हमें इसका आंसर मिल गया। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यदि चौथे क्वेश्चन में यदि 2a = 3 है, 2a = 3b है और 4b = 5c है, तो a अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी, a अनुपात c को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करें, 2 बटे में पहले हम इसको क्या कर लें, ये वाला a है और a/v यानी ये इधर आएगा, ये 3 इधर रहेगा और ये बटे में जाएगा, यानी a अनुपात b की वैल्यू 3/2 मिल गई। ऐसे यहाँ पर b बटे में c बराबर ये 5 यहीं रहेगा और ये बटे में जाएगा 4 आ जाएगा, अर्थात a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b की वैल्यू कितनी है, 3:2 और b अनुपात c की 5:4
4। अब ए और बी अनुपात, ए और सी का निकालना है तो पहले ए बी सी का कर लेते हैं। हमने कल ही आपको बताया था वीडियो में कि इसको हम यहाँ लिख देंगे और ये वाली संख्या इसको यहाँ लिख देंगे। अब इनका गुणा कर देंगे तो 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आ गया। हमें पूछा गया क्या है, ए अनुपात सी, तो ए अर्थात और सी, ए पर क्या है 15 है 15 और सी पर क्या है 8 है, तो 15:8 हमें इसका आंसर मिल गया। देखते हैं कहाँ पर है 15:8, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 5वां क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो जो 5th क्वेश्चन है क्या दिया है हमारे लिए, ए बटे में बी 7/9 अर्थात ए अनुपात बी दिया है 7/9। और क्या दिया है, बी बटे सी 3/5, इसका मतलब है बी अनुपात सी दिया है 3/5। क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले उसी की तरह लिख लेते हैं। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी क्या है 7/9 और बी अनुपात सी क्या है 3/5। तो इसी की तरह अनुपात लगाओ, इस संख्या को यहाँ लिख दो, अनुपात लगाओ, इस संख्या को यहाँ लिख दो, यानी जो ब्लैंक स्पेस बचता है उस ब्लैंक स्पेस को उसके बगल की जो संख्या है उसको ही आगे रख दो। तो यहाँ पर हमने ऐसा कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 तिये 21 अनुपात 9 तिये 27 अनुपात 9 पंजे 45। यही हमें इसका आंसर मिल गया। लेकिन ये यदि किसी संख्या से कट सकता है मीन सारी संख्याएं इसको काट सकती हैं, यानी इसका कोई एचसीएफ है उससे कट सकता है तो काट देंगे। देखो 3 से कट रहा है, 3 निम और 3 सत्ते 21 और 3 निम 27 और 3 एकम 3 और 1 बच गया 3 5 15, यानी 7/9/15। तो 7/9/15 हमें कहाँ मिल गया, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुछ और प्रश्न है, छठा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती। माना कि इसका मध्यानुपाती x है, तो 0.02 अनुपात x समानुपात x अनुपात 0.32 होगा, यानी मध्य में आएगा। अर्थात 0.02 बटे में x बराबर x बटे में 0.32 आ जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x स्क्वेयर बराबर 0.02 इंटू 0.32। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 32 दूनी 64 होता है। 2 अंक यहाँ है, 2 यानी 4 चाहिए, तो 2 तो यही है, 1 2 यानी 4 हो गए। यानी x स्क्वेयर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0.04। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल ले लेंगे 0.064। तो इसका वर्गमूल 8 आता है, 4 अंक है तो 2 अंक आ जाएंगे, यानी 0.08। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 7वां क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो उसी की तरह करना है। 7वां क्वेश्चन है, क्या दिया है, b/a की वैल्यू 0.25 दी है। यदि हम इसको a/b लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 बटे में 0.25, दशमलव हटा के यहाँ 0 0 100 हो जाएगा और 25 चौके 100। अर्थात a/b की वैल्यू हमें मिल गई 4। हमने वैल्यू निकालनी है, उसको लिख लेते हैं। अब क्या निकालना है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2/9। इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या करें, इसको b से डिवाइड कर दें, b से भाग करने पर क्या आएगा, देखो 2a बटे b माइनस यहाँ पर 1 ही बच जाएगा, 2a बटे b यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा और ये 2/9। तो a बटे b की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है, यानी 2 गुणा में 4 घटा में 1 और 2 गुणा में 4 जमा में 1 प्लस 2/9। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 बच गए, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 7/9 प्लस 2/9। एलसीएम
लेने की ज़रूरत नहीं, सेम है। तो 7 और 2 9, यानी 9/9 1 हमें इसका आंसर मिल गया। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी 1 आंसर मिल गया। अगला यानी 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में हमें क्या दिया है कि निम्न अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात देखिए। तो देखो 7/15, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.15 चौके 60, कितना बच गया 10 बच गया, 100 गया, 15 छिक्के 90 और फिर 15 छिक्के 90 यानी आएगा। अगला जो अनुपात है, फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड अनुपात है हमारे लिए दिया है बी ऑप्शन पर 15/25, 15/25। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.25 छिक्के 150 यानी यही आ गया। थर्ड ऑप्शन है वो हमें दिया है 17/25, 17/25। तो 0.25 छिक्के 150, 20 बच गई और 25 अट्ठे 200 यानी 0.68 हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है 21/29, 21/29 यानी 21:29। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0. देखो ये लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि 2 ढाई 10 है। 9 से देखते हैं, 9 में 81, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा। 8 में 63, 8 दूनी 16, इस पर भी नहीं जाएगा, 7 पर जाएगा। तो 7 में 63 और 7 दूनी 14, 14 और 6 18 यानी ये इस बार जाएगा, यानी 0.7। यहीं से हमें पता चल गया कि इन सभी में ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन है वो कितना सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि 21:29 इन अनुपातों में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। 9th क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी का दिया है 2, 3, 4। तो क्या पूछा है हमें, ए बटे में बी अनुपात बी बटे में सी अनुपात सी बटे में ए। माना अनुपाती संख्या x मान लेते हैं, माना अनुपाती संख्या बराबर x है। अब अनुपाती संख्या हमने x मान ली, तो यहाँ पर जो दिया है अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा 2x, b बराबर क्या हो जाएगा 3x और c बराबर क्या हो जाएगा 4x। b/c अनुपात है, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, और c/a इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। a का मान क्या है 2x, b का मान क्या है 3x अनुपात, b का मान क्या है 3x और c का मान क्या है 4x अनुपात, c 4x और a 2x। हम जानते हैं सभी x कट जाएंगे, क्या हो गया 2/3 अनुपात, 3/4 अनुपात, 4/2। अब 3 4 2, 3,4,2 का जो एलसीएम है वह हमें क्या मिलेगा 12 होगा। अब क्या करना है, इससे 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 4 से 4 तिये 12 और 3 तिये 9, 2 छिंग 12 और 6 चौक 24। तो यही हमें मिल गया। अब ये किसी संख्या से कटता नहीं है, इसलिए 8:9:24 हमें इसका आंसर मिल गया। हम देखते हैं कहाँ पर है, 8:9:24 यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 8:9:24। तो ये भी आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगला यानी 10वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है ये हम पहले करा चुके हैं, वैसे आप अपने आप भी कर सकते हो, जब तक हम करते तब तक आप भी करके देखो। प्रैक्टिस क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी की वैल्यू 5:7 दी है और बी अनुपात सी की वैल्यू 6:7 दी है। हमने बताया था कि जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हम उसके बगल वाली संख्या लिख दें। यहाँ ब्लैंक स्पेस है यानी 6 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 छिक्के 30, 6 सत्ते 42 और 7 7 49। बस यही आंसर हो गया, 30:42:49। देखते हैं कहाँ पर है, 30:42:49। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 11वां क्वेश्चन है। क्या दिया है 11वें क्वेश्चन में, यदि 1000 रुपये को बी ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो ए का भाग क्या होगा। तो ए अनुपात बी दे रखा है 3:2। सबसे पहले अनुपाती योग करते हैं, अनुपाती योग क्या आएगा, 3 जमा में 2 बराबर 5 हो गया। अब ए का हिस्सा हमने निकालना है, तो ए का भाग या हिस्सा कुल राशि है उसको बटे में अनुपाती योग बटे में उसकी अनुपाती संख्या यानी 3। तो 5 से ये 5 दूनी 10,
यानी 200 बार कट गया, 200 गुणा में 3 कितना आएगा 600, यानी ए को 600 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला यानी 12वां क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ने के बाद लेंथी दे रखा है पढ़ने में। एक व्यक्ति के पास 1560 रुपये हैं, वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोटों के रूप में हैं। यदि इन नोटों की संख्या 2:5:8 के अनुपात में हों तो 2 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या को हमने बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 12 है, माना 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट क्रमशः है। देखो क्या है, इस अनुपात के अनुसार ही निकाल लेंगे। 1 रुपये के नोट 2x हैं और जो 2 रुपये के हैं वो 5x हैं और 5 रुपये के हैं वो 8x हैं। यानी जो अनुपाती संख्या दी है उसी क्रम में मानेंगे हम, तो हमें आसानी रहेगी। अब देखो इन नोटों की संख्या को यदि हम कैलकुलेट करें तो 1560 रुपये हमारे बनने चाहिए, अर्थात 2x में 1 का गुणा करेंगे 2x ही आएगा, प्लस 5x में यदि हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 के नोट हैं तो कितने हो जाएंगे 10x, और 8 पंजे 40x बराबर 1560 हमें मिलना चाहिए। देखो 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, तो 10 और 40 50 और 2 52x बराबर 1560 मिल गया। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 1560 बटे में 52। इसको आप काटोगे तो 5 3 15, यानी 30 बार कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 30। अब हमने क्या करना है कि 2 के सिक्कों की संख्या बतानी है, अर्थात 5x बताने हैं। तो 5 गुणा में x की वैल्यू 30 बराबर 150, यानी 2 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 150, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला यानी 13वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, P अनुपात Q अनुपात R। 13वां है P अनुपात Q अनुपात R बराबर दे रखा है 1:2:4। क्या करना है, √5p² प्लस q² प्लस r² की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखो p बराबर हम मान लेते हैं x, यानी 1 है तो 1 यानी x, और जो q है उसको मान लेते हैं हम 2x, r को मान लेते हैं 4x, इस अनुपात के अनुसार। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं जो हमें मान पूछा गया है। क्या है 5p² प्लस q² प्लस r²। अब इनको वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो p का मान क्या है x है, अर्थात क्या हो जाएगा 5x²। q का मान क्या है 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x² प्लस r, यानी 4x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16x²। इसकी वैल्यू को निकालोगे तो 16 और 4 20 हो गए, 20 और 5 25x² हमें मिल गया। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5x, यानी इसकी वैल्यू हमें 5x मिल गई। और x की जगह हमें क्या पुट कर देंगे p, यानी तो हमें आंसर मिल जाएगा 5p, यानी इसकी वैल्यू 5p हो गई। देखते हैं कहाँ पर है, सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 14वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a का 60% बराबर है b का 3/4, तो a अनुपात b को हमने निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, a का 60% है ये, तो a गुणा में 60/100 हो जाएगा और b गुणा में 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया और 2 से ये 5 बार, अर्थात a गुणा में 3/5 बराबर b गुणा में 3/4 हो गया। अब a बटे में b, यानी इसको इधर ले आए तो 3/4, ये उधर जाएंगे 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, यानी 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 5/4, अर्थात a अनुपात b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5:4, 5:4। तो 5:4 देखते हैं कहाँ पर है, 5:4, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि a अनुपात b
A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है और B अनुपात C बराबर हमें 4:5 दिया है। तो पूछा क्या गया है कि A स्क्वेयर अनुपात B स्क्वेयर अनुपात BC, यानी इसकी वैल्यू को हमें पूछा गया है। डायरेक्ट हमें अनुपात नहीं पूछा, कुछ अलग घुमा के पूछ लिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, उसी की तरह A अनुपात B अनुपात C लिख लेंगे। A अनुपात B क्या है 2:C और B अनुपात C क्या है 4:5। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बगल में और यहाँ पर 4 आ जाएगा बगल में। इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और ये 3 5 15। अर्थात अब हम इसको मान लें A बराबर मान लें 8x और B बराबर मान लें 12x और C बराबर मान लें 15x। इन अनुपातों के अनुसार ही हम इनको मान लेते हैं। अब हम देखो इसमें वैल्यू रख देंगे। A स्क्वेयर अर्थात 8x स्क्वेयर अनुपात B स्क्वेयर अर्थात 12x स्क्वेयर अनुपात BC, B का मान 12x और C का मान 15x। तो देखो x ये सारे कट गए। अब एक बार हम देखते हैं कि ये 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और फिर ये भी 4 तिये 12 और ये 15। अर्थात ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, थोड़ी सी गलती हो गई, इसको रिमूव कर देते हैं। क्या है, A स्क्वायर है यानी 8x का स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर है यानी 12x का स्क्वायर अनुपात C, B और C है यानी B का मान हमारे पास दे रखा है 12x और C का मान 15x। तो इनका गुणा कर देंगे, स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर अनुपात 12 144x स्क्वायर और ये 12 गुणा में 15x स्क्वायर। गुणा नहीं किया क्योंकि अभी काटना पड़ेगा। तो देखो एक x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये कितने से 4 से कटेगा। 4 एकम 4 हो गया और 4 छिंग 24 और 4 तिये 12 और कितने बच गए 2, तो 4 छिंग 24। अगला 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और 15 ती 45, यानी 16:36:45। देखते हैं कहाँ पर है, 16:36:45। बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके कुछ और बचे हुए अभ्यास प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।